साध्वी प्रज्ञा एक खूंखार आतंकवादी है और वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय एमपी बनी हुई। केंद्र सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं गिरिराज से हैं। इनका संबंध आतंकवादी संगठन रणवीर सेना से है। सीनियर एसपी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंक की पाठशाला चल रही थी। इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और सीधे तौर पे प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी थी कि इनकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध है और सीधे तौर पे ये पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं। और पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि पीएफआई आरएसएस की तरह है। इस पूरे बयान के बाद घमासान मच गया। लगातार बीजेपी पटना एसएसपी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे और सीधे तौर पे कहा था कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो पटना एसएसपी ने बयान दिया और इस बयान के बाद जो अभी तक घमासान मचा हुआ, क्या कुछ वो मानते हैं। सर, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का सीधे तौर पे आरोप था, वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी मनीष कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि इनकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध है, आतंकवादी जो संगठन है उससे ताल्लुक रखते हैं। और इस पूरे मामले पर जब पटना के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी तो बीजेपी वालों ने इस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। आप क्या सहमत रहते हैं, जो एसएसपी ने जो बयान दिया है वो कितना सही है? देखिए, भाजपाई वाले जो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उस पर तो मुझे वही कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, है ना। सीनियर एसपी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है और मेरा भी यही मानना है कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीला संगठन है। देखिए, आरएसएस की पूरी बुनियाद ही जो रखी गई है वो मुस्लिम विरोध पर रखी गई है, दलित विरोध पर रखी गई है और आरएसएस ने हमेशा से हमारे समाज में नफरत का जहर घोला है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, उस समय हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल और सरदार पटेल ने एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी आरएसएस प्रमुख को, गोलवलकर को। और सरदार पटेल ने उस चिट्ठी में लिखा था, वो चिट्ठी आप नेट पर अभी भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उस चिट्ठी में सरदार पटेल ने लिखा था कि आरएसएस ने ही एक देश में ऐसा माहौल पैदा किया जिस माहौल की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई और आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगे हैं। एक तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा प्रतिबंध, फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई थी, तब भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। फिर जब 1992 में 92 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। तो आरएसएस एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीला संगठन है और इस तरह से समझिए कि एक मनुवादी संगठन है। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जो मनु स्मृति के मुताबिक चले और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आरएसएस जो है वो जनेऊ जिहाद करता है, जनेऊ जिहाद फैलाता है आरएसएस और ये बहुत ही खतरनाक संगठन है। मैं देख रहा था पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे श्री राजकुमार सिंह, आजकल मंत्री बने हुए हैं, उनका एक पुराना बयान भी अभी वायरल हो रहा है काफ़ी सोशल मीडिया पर, पुराना वीडियो। उसमें भी उन्होंने कई कांडों के नाम लिए और कहा है कि उसमें आरएसएस के हाथ मिले हैं, होने के सबूत मिले हैं। तो इसलिए सीनियर एसपी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और मैं उनका समर्थन करता हूँ जी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबनाओं की बात कर ली जाए तो सर, तो जो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान के कई संगठन से इनका ताल्लुक भी था, ग्रुप भी चलाते थे, कई दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग दोषी थे, उस पर कार्रवाई? नहीं, यदि उन्होंने मैंने ये कहा कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि आप आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आरएसएस एक खतरनाक और जहरीला संगठन है। दूसरी बात है, इस देश में आतंकवाद पर भी दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। अब देखिए, साध्वी प्रज्ञा एक खूंखार आतंकवादी है और वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय एमपी बनी हुई है। उसके लिए आधार वही मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनिए।
उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल में वोट मांगने गए थे। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके करवाए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। एक बहुत जांबाज आईपीएस अधिकारी थे महाराष्ट्र के, श्री हेमंत करकरे, जो बाद में शहीद हो गए। श्री हेमंत करकरे ने पूरे सबूत जुटाए थे साध्वी प्रज्ञा पर और उसको चार्जशीट किया था, उस पर आरोप पत्र समर्पित किया था। फिर एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा पर आरोप गठित हुए, चार्जेज फ्रेम हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी का टिकट दिया भोपाल से और उसके लिए प्रचार में गए। आज वो आतंकवादी भारतीय संसद में बैठती है। तो आतंकवाद पर भी सरकार के दोहरे मापदंड हैं। और साध्वी प्रज्ञा ने ये कहकर जमानत ली कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, और उसके बाद उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं, कहीं बास्केटबॉल खेलते हुए, कहीं कबड्डी खेलते हुए। इसके बावजूद उनकी जमानत रद्द नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से है और एनआईए को हिम्मत नहीं है साध्वी प्रज्ञा का बेल कैंसिल करवाने के लिए। तो ये दोहरे मापदंड भी खत्म होने चाहिए। आतंकवाद से जो लड़ाई है मजबूती से लड़नी है, लेकिन उसमें दोहरे मापदंड और पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, बीजेपी वाले कह रहे थे, बीजेपी वाले इस बयान के बाद आग बबूला हो गया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरएसएस जो है वो तमाम जो आरएसएस संगठन चल रहा है वो देशभक्त। तो भाजपा वाले तो कहेंगे ही, क्योंकि जो संघ परिवार है, आरएसएस उसकी मातृ संस्था है। संघ परिवार में आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, बहुत सारे उसमें आरएसएस मातृ संस्था है। तो भाजपा वाले तो उसकी दलाली करेंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन मैं एक तटस्थ नागरिक की तरह आपको बता रहा हूँ कि, और मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूँ, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस ने हमेशा से अपनी स्थापना के समय से ही मुस्लिम विरोध की, दलित विरोध की राजनीति की है। और आरएसएस के लगभग जितने भी प्रमुख हुए हैं, एक को छोड़ दें तो सारे लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मण को ही सिर्फ आरएसएस का चीफ बनाया जाता है। से लगातार मांग की जा रही है कार्रवाई को लेकर, आप एसएसपी के साथ हैं? मैं तो एसएसपी के साथ हूँ। और ये भाजपा वाले तो परम पाखंडी हैं। जो केंद्र सरकार में ये मंत्री बैठे हुए हैं गिरिराज सिंह, इनका संबंध आतंकवादी संगठन रणवीर सेना से है। ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, माइक पर कहता हूँ, कैमरे पर कहता हूँ। पहले तो गिरिराज सिंह इस्तीफा दे दें केंद्र सरकार से कि रणवीर सेना जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन से उनके मधुर संबंध हैं, और ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद उसको गांधीवादी बताते थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो अशोक चौधरी हैं, नीतीश कोटे से मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान कई बार ऐसे भी लोग दिए हैं जो अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। उनका इशारा किधर था? राजकुमार सिंह पर था। राजकुमार सिंह केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने आरएसएस को आतंकवाद के लिए दोषी पाया था। अब वो आरा से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, संक्षेप में आरके सिंह, पूरा नाम राजकुमार सिंह है। तो उसी और उनका इशारा था। जी देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार एसएसपी के बयान को लेके बीजेपी हाय तौबा मचा रही है, ये बिल्कुल कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इन्होंने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का सीधे तौर पे समर्थन किया है और कहा है कि एसएसपी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। रोहित, नटराज, पटना।